हिंदी के एग्जाम्स में वाच्य के 4 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे, 1 मार्क ईच, और ये डेफिनेटली आएगा। तो चलिए समझते हैं क्या है वाच्य। वाच्य को जानने से पहले हमें कर्ता और क्रिया को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्रिया। क्रिया वो है जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वह क्रिया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ता क्या है? क्रिया है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है? घूम रहे हैं, तो घूमना क्या हो गया? क्रिया हो गया। राधा नाचती है, तो क्या काम हो रहा है? नाचने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया है। अगर आपको क्रिया ढूंढनी है तो स्वयं से 2 प्रश्न करिए। काम क्या हो रहा है भाई? अरे काम क्या कर रहे हो भाई? तो पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, नाच रहे हो, तो ये हो गई क्रिया। अगर इस क्वेश्चन से भी आपको उत्तर ना मिले तो एक और ट्रिक है। ये क्रिया जो है ना, ये सबसे पीछे लगती है लाइन में, यानी कि वाक्य के अंत में आती है। क्या आती है? क्रिया। तो क्वेश्चन पूछिए वाक्य के अंत में है क्या? तो जो वाक्य के अंत में है वही क्रिया है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में, वाक्य में क्रिया ढूंढ पाएंगे। अब क्रिया के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। अब ये कर्म के साथ कौन है और कर्म के बिना कौन है, ये कैसे पहचाने? तो चलिए इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण है हमारा, सोहन पत्र लिखता है। तो आप क्रिया तो पहचान गए, क्या हो रहा है? लिखना हो रहा है, एंड में भी आ रहा है, तो लिखता जो है वो क्रिया है। अभी सकर्मक है या अकर्मक है, ये जानने के लिए फिर से खुद से क्वेश्चन करो। क्या क्वेश्चन करो? कि किसको और क्या, यानी कि सोहन पत्र किसको लिखता है? तो इसका उत्तर तो हमको इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन सोहन क्या लिखता है? सोहन पत्र लिखता है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक का भी उत्तर आपको मिल जाए तो यानी कि वो क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर पत्र जो है वो कर्म हो गया, लिखना वो हो गई क्रिया हो गई। तो कर्म के साथ लगने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन 2 शब्दों के जिसमें से आंसर मिल जाए, कोई भी एक का आंसर मिल जाए, जरूरी नहीं दोनों के मिले, किसी एक का भी आपको उत्तर मिल जाए तो समझ लेना वहां पे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल से हम अकर्मक क्रिया समझते हैं। रोहित जोर से हंस रहा है। मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको सकर्मक अकर्मक पहचानना है, किसको और क्या। तो रोहित जोर से किसको हंस रहा है, और हमें क्या पता किससे हंस रहा है, तो ठीक है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला। रोहित जोर से क्या हंस रहा है? अरे क्या हंस रहा है, क्या होता है? वो हंस रहा है, तो इसका भी उत्तर नहीं मिला। तो जब हमें किसको और क्या, दोनों में से किसी एक का भी उत्तर ना मिले तो वहां पे कर्म नहीं होता और वहां पर क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने कहा था क्रिया के संग संग हमें कर्ता भी जानना जरूरी है। तो कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो कार्य को कर रहा होता है, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कि रवि क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल रहा है, खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। कौन खेल रहा है? रवि खेल रहा है, तो कर्ता हो गया। राधा धीरे धीरे चलती है, क्या कर रही है? चल रही है। कौन चल रही है? राधा, तो राधा हो गई कर्ता, चलना क्या हो गया? क्रिया। एग्जाम में आपसे वाच्य के भेद या वाच्य परिवर्तन पूछे जाएंगे, जो कि अभी तक हमने नहीं सीखे। अभी तो हमने उसकी बेसिक सीखी है कि कर्ता और क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। चलिए अब जानते हैं कि वाच्य में भेद कैसे करेंगे, वाच्य भेद के प्रश्न कैसे हल होंगे और वाच्य परिवर्तन कैसे होगा। तो वाच्य के 2 भाग हैं, कृतवाच्य और अकृत्यवाच्य। कृतवाच्य के कोई सब डिवीजन नहीं है, पर अकृत्यवाच्य के 2 सब डिवीजन है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से वाच्य के प्रश्न हल कर पाएंगे और 4 में से 4 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। वाच्य भेद जानने के लिए हमको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले कर्ता छाटो। अगर कर्ता छाट लिया है तो देखो कर्ता के साथ ये शब्द लगे हैं कि नहीं लगे हैं। कौन से शब्द? के द्वारा, से, द्वारा। अगर कर्ता के संग के द्वारा, से, द्वारा नहीं है तो यह वाक्य कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। लेकिन अगर कर्ता के साथ के द्वारा, से या द्वारा में से कोई भी एक शब्द है तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि वो फिर कृतवाच्य नहीं होगा, वो या तो होगा कर्मवाच्य या भाववाच्य। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा? उस सेंटेंस में ये पहचानना होगा कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। अगर सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य होगा और अकर्मक है तो भाववाच्य होगा। ठीक है, ऐसे
स्टेप्स आप इन 4 स्टेप्स को हर जगह अप्लाई कर लीजिए, आपको सारे उत्तर मिलते जाएंगे। अब हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। चलिए शुरू करते हैं। हरीश अखबार पढ़ता है, तो पढ़ता क्रिया हो गई, हरीश कर्ता हो गया। लेकिन हम तो ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? कर्ता। फटाफट से ढूंढो, कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? हरीश। दूसरी लाइन में कह रहा था कि देखो कर्ता के संग के द्वारा, से या द्वारा लगा है, तो भैया ना तो यहाँ पे से लिखा है, ना के द्वारा है, ना द्वारा है, तो यहाँ पर ये नहीं है। और अगर नहीं है तो ये कौन सा वाक्य होगा? कृतवाच्य। यहीं पे कहानी खत्म, कृतवाच्य है, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा इसी के आगे का एग्जाम्पल समझिए। हरीश से अखबार पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले क्या छांटना है? कर्ता। कर्ता कौन हो गया? हरीश। अब क्या इस क्वेश्चन में द्वारा, से या के द्वारा आया है? जी भाई आया है, टिक लगा दिया। तो यानी कि हमें थर्ड स्टेप पे चलना है। थर्ड स्टेप क्या कहेगा कि अब इसमें या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य, कृतवाच्य तो है नहीं, तो अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक अकर्मक निकालने के लिए हम क्या करते थे? 2 क्वेश्चन के आंसर देते थे, किसको और क्या, इसका उत्तर मिल जाए किसी एक का तो ये सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक है। तो हरीश से अखबार पढ़ा जाता है, हरीश क्या है? कर्ता है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? इसका उत्तर मिल रहा है ना, अखबार पढ़ा जाता है, यानी कि ये सकर्मक है, और जब सकर्मक होगा तो ये कर्मवाच्य होगा। तो इस तरीके से ये कर्मवाच्य है। हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, वही चारों पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए थे। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या छांटना है? कर्ता। ठीक है, तो कर्ता कौन है? बच्चे। क्लियर है सबको? ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि के द्वारा, से या द्वारा आया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक है, आगे की कहानी करनी ही नहीं। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब कुछ अलग से उदाहरण आप समझिए जो थोड़े से अलग है। सुरेश को भोजन खिला दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन ढूंढना है? कर्ता। कर्ता तो है ही नहीं, क्योंकि जिसने खिलाया है वो तो मेंशन ही नहीं है। सुरेश को खिलाया गया है, पर किसने खिलाया मेंशन नहीं है, कर्ता नॉट गिवन। तो हमें इसमें अपनी ओर से कर्ता लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लगा दिया, राम ने सुरेश को भोजन खिला दिया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर हम पहले कर्ता छाटेंगे। कर्ता कौन हो गया? राम। क्या यहाँ पर से, के द्वारा या फिर द्वारा आया है? नहीं आया है, तो ये क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। क्लियर है? तो आपको 4 स्टेप्स वो जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाए थे वो याद कर लेने, आप आसानी से वाच्य पहचान जाओगे। अब बारी आती है वाच्य परिवर्तन की। वाच्य परिवर्तन में 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले कर्ता छाटो, फिर दूसरा स्टेप कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा अगर नहीं है तो लगा दो, और है तो हटा दो। यानी कि अगर नहीं है तो लगा दो और है तो हटा दो। और परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में थी, यानी कि ताती ते है तो ताती ते में ही रहनी चाहिए, फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस ऐड नहीं होना चाहिए। देखिए एक एग्जाम्पल, मीरा क्रिकेट खेलती है, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? कर्ता। कर्ता कौन है? मीरा। दूसरी बात, अगर से, के द्वारा या द्वारा लगा है तो हटा दो, पर इसमें तो कुछ लगा ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं है तो क्या है? लगा दो, और है तो हटा दो। तो हम लिखेंगे मीरा द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। हमने क्या करा? यहाँ पे ती था तो ता ही रखा, जाता है। ठीक है ना, हम ये नहीं लिख सकते मीरा द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। हमको क्रिया का थर्ड स्टेप याद रखिए, क्रिया जिस काल में थी उसी काल में रहनी चाहिए, वो मेंशन करके करना है। तो इस तरीके से आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। रमेश टीवी देख रहा है, सबसे पहले कर्ता पहचानो। कर्ता कौन है? रमेश। क्या यहाँ पर से, के द्वारा कुछ आया है? नहीं आया है। अगर नहीं है तो लगा दो। रमेश से टीवी देखा जा रहा है, हमने देखिए लास्ट थर्ड पॉइंट का ध्यान रखा है, जिस काल की बात है वही काल रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। माँ के द्वारा बच्चे को नहलाया जा चुका था, तो इसमें कर्ता कौन है? माँ। ठीक है, अब क्या यहाँ पे के द्वारा आया है? जी हाँ आया है। तो अब हमें के द्वारा क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो माँ बच्चे को नहला चुकी थी, चुका था आया है तो हमने उसको चुकी थी में चेंज कर लिया, टेंस नहीं बदलेगा। चुका का चुकी, चुके बन सकता है, पर टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आप भी बताइए। शोभित स्कूटर चला रहा है, कर्ता ढूंढ लीजिए। कर्ता है शोभित। क्या यहाँ पे से, के द्वारा आया है? नहीं आया है, तो आपको से ऐड करना पड़ेगा। शोभित से स्कूटर चलाया जा रहा है, रहा है, रहा है, वाच्य आपने अपने आप ही बदल लिया। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है कि कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, भाववाच्य में। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे वो ऑटोमेटिकली उसी में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना।
अच्छा, अगर क्वेश्चन में कर्ता ही ना हो तब क्या करें? तो भैया कर्ता खुद से इंसर्ट कर लो, इंसर्ट कर्ता इन सेंटेंस, अपने पास से कर्ता लगा लो। जैसे गरीबों में दवाइयां बांट दी गई, अरे किसने बांटी ये तो हमें पता ही नहीं है, तो कर्ता हमने खुद ही जोड़ लिया। राम द्वारा गरीबों में दवाइयां बांट दी गई, क्या इस क्वेश्चन में द्वारा आया है? आया है। तो हमें द्वारा क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर होता है तो हटाते हैं, नहीं होता है तो जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा? राम ने गरीबों में दवाइयां बांट दी। ठीक है ना? अब जब हम आंसर करेंगे, क्योंकि राम हमने खुद ही जोड़ा था, तो राम को हम हटा देंगे, इसका वाच्य बदलेगा गरीबों में दवाइयां बांट दी। ठीक है ना? आई होप आपको काफी हद तक वाच्य क्लियर गया होगा और आप अपने फुल मार्क्स एग्जाम में कंफर्म करके ही आएंगे। थैंक यू।